हैं दोस्तों। पहला है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पर स्थित है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड के सहयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी सहयोग से की गई? इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, आयरन उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से कोयला और लोहे का अयस्क हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। स्टील प्लांट ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहां पर ये आसानी से उपलब्ध हो, कोयला और इसका लोहे का अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स। तो दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इंग्लैंड की सहायता से। चलिए नेक्स्ट, भिलाई। ये भिलाई कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये किसकी सहयोग से स्थापना हुई? इसकी रूस के सहयोग से। ठीक है फ्रेंड्स। तो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, राउरकेला। राउरकेला कहां पर स्थित है? ओडिशा के अंदर। कहां पर स्थित हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा के अंदर। और इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। जर्मनी के सहयोग से की गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो राउरकेला ओडिशा के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। दोस्तों, ये तीनों इस्पात संयंत्र दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला, इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन तीनों की, दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला, इन तीनों लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 56 से 61 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें सर्वाधिक उद्योगों पर बल दिया गया। इस योजना में उद्योगों पर। ठीक है फ्रेंड्स, उद्योगों पर बल दिया गया। तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और महालनोबिस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं महालनोबिस के जन्म दिवस पर। ठीक है फ्रेंड्स। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 तक। और वो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और उसमें सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट, बोकारो। बोकारो कहां पर स्थित है? झारखंड के अंदर। कहां पर स्थित हो जाएगा फ्रेंड्स? झारखंड में। और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई। ठीक है फ्रेंड्स। बोकारो झारखंड के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना रूस की सहयोग से की गई। और दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई किसकी? बोकारो स्टील प्लांट की। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1961 से 1966 के बीच इसका कार्यकाल था। ठीक है फ्रेंड्स। तो बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई। एकमात्र लौह इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। बाकी इन तीनों की, दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला, इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, सेलम। सेलम कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है सेलम इस्पात संयंत्र। ठीक है। नेक्स्ट, टिस्को। टिस्को कहां पर स्थित है? जमशेदपुर। कहां पर है? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। तो टिस्को जमशेदपुर झारखंड में। ये टाटा का है। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा का क्या है? लौह इस्पात संयंत्र है। और इसकी स्थापना कब हुई थी टिस्को की? 1907 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई? जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। कब? 1907 में। झारखंड के अंदर स्थित है। सेलम तमिलनाडु में, बोकारो झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, इसको इसकी स्थापना कब हुई?
1918 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई? 1918 में। कहां पर स्थित है? बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है? बर्नपुर पश्चिमी बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछ ले इसको कहां पे स्थित है, तो वो जाएगा बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1918 के अंदर। चलिए नेक्स्ट, विस्को। विस्को, इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई? 1923 में। और कहां पर स्थित है? भद्रावती कर्नाटक के अंदर। भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, भद्रावती कर्नाटक में स्थित हो जाएगा कौन सा? विस्को। तो टिस्को की 1907 में, इसको 1918 और विस्को 1923 में। ठीक है फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला संयंत्र। बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला संयंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1974 के अंदर। 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। कौन हो जाएगी दोस्तों? सोमा मंडल इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में। और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। और इसकी अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों पहला है, निम्न में से किसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दोस्तों पहला है सेलम, बोकारो, टिस्को या भिलाई। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, भिलाई। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई, भिलाई। इसके अलावा दुर्गापुरा और राउरकेला